तो रायबरेली में पुलिस ने 15 दिन से लापता विवाहित महिला का सड़ा गला शव पुल के नीचे से बरामद कर लिया है। महिला की हत्या में पुलिस ने पति को भी गिरफ्तार किया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे मेहरबान मजरे जुनुवावा गांव का है, जहां पर पिंकी पुत्र देवी प्रसाद उम्र 24 साल पति उदल ने 14 सितंबर को हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद 15 को थाने आकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उसने दर्ज कराई थी। 17 को हालांकि मुंबई वो चला गया था। जब उसको लगा कि शव कहीं तालाब से ऊपर निकल आए तो 21 को वापस आकर शव को तालाब से निकालकर वो 500 मीटर दूरी पर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे गाड़ आया। और फिर लड़की के पिता ने अपने दामाद उदल उर्फ राम प्रकाश से जब अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उसने गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद पिता को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना लालगंज पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से फरार पति को मुंबई से घर वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पति की निशानदेही पर देर रात पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे गड्ढे में दबा हुआ महिला का शव गला सड़ा हुआ बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पति को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा जेल भेज दिया है। ये गांव पूरे मेहरबान सिंह के देवी प्रसाद ने 17 तारीख को थाना स्थानीय पर अपनी बेटी पिंकी के गुमशुदगा होने की तहरीर दिया। जिस तहरीर पे पुलिस छानबीन कर रही थी तो कल उसका हस्बैंड ही फरार चल रहा था। हस्बैंड कल पकड़ा गया बालेमऊ से, जिसका नाम उदल उर्फ राम प्रसाद, जो रामपुर गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी को 14 तारीख को ही हत्या कर दी और उसके बाद लाश को छुपा दिया। फिर वहाँ तालाब से निकाल करके ले जाके लाश को एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है गंगा एक्सप्रेसवे, उसी के पुल के पास। रायबरेली में उदल नाम का एक व्यक्ति लॉकडाउन में अपनी दूसरी पत्नी के साथ शादी करता है, जो कि 5 साल तक रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। 5 साल के बाद पति को शंका होती है कि पत्नी का कहीं दूसरी का अफेयर चल रहा है। उसके बाद दोनों में विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंक देते हैं। उदल उसके बाद मुंबई भाग जाते हैं। पत्नी के मायके वाले को पता चलता है तो वो इसकी सूचना यानी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराते हैं। उसके बाद उदल को शंका होती है कि ये जो हत्या के तालाब में शव फेंका गया, कहीं ऐसा ना हो ग्रामीणों को पता चल जाए, यानी पुलिस को पता चल जाए तो हम फंस सकते हैं। वो मुंबई से वापस आता है और शव को निकाल करके ठीक 500 मीटर दूरी पर बन रहे गंगा एक्सप्रेस की मिट्टी में दफना देता है। पुलिस को भनक लगती है कि उदल आसपास ही घूम रहा है, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। पुलिस उदल को पकड़ लेती है और गहनता से पूछताछ करती है तो उदल बताता है कि उनकी हत्या करके शव को नेशनल जो हाईवे है गंगा एक्सप्रेसवे उसमें दफनाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उदल को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। कैमरा पर्सन के साथ अजय प्रताप सिंह, डेली 24 भारत, रायबरेली।